नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं के न्यूज़ सिर्फ सच। दोस्तों, अभी तक आपने यह वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसके माँ बाप नाना नानी सब भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने में लगे रहे, वह भगवान राम के नाम पर चंदा देने का नाटक कर रहा है। सनातन धर्म और उसके प्रतीकों का मजाक उड़ाने में कांग्रेस पहले से ही काफी आगे रही है। राहुल गांधी इन सब में अव्वल हैं। वह भड़ेती किंग हैं। संसद जहां गंभीरता के साथ तर्कों और साक्ष्यों के साथ चर्चा की जाती है, उस जगह पर राहुल गांधी सिर्फ रील बनाने और अखबार की सुर्खियां बटोरने जाते हैं। फिर चाहे वह जीएसटी का विरोध हो, संविधान व लोकतंत्र बचाने की दुहाई हो, एसआईआर का मुद्दा हो, खाड़ी देशों में जो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है उसके चलते जो एलपीजी में संकट बीच में आया था उसका मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर विरोध तो जताया गया, पर विरोध की कोई ठोस वजह राहुल गांधी अपने किसी भी भाषण में संसद के अंदर या सड़क पर देश को समझा नहीं पाए। दोस्तों, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार का विरोध करने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसका काम तो सरकार को जवाबदेह बनाना है। संसद में उठाए गए सभी मुद्दे तभी प्रभावी माने जाते हैं जब वह सदन की चारदीवारी से निकलकर जनता के बीच विश्वसनीयता प्राप्त करें। किसी भी विपक्ष की सफलता का वास्तविक पैमाना यह नहीं है कि उसने कितने दिन संसद बाधित की, बल्कि यह है कि उसके आरोपों को बाद में न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं ने कितना समर्थन दिया। क्या वह जनता के जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके या नहीं। देश में विपक्ष पहले भी रहा है। कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार में विपक्ष में रही भाजपा ने ढेरों मुद्दों पर विरोध जताया, हंगामा किया, संसद ठप की, सड़क पर विरोध किया। उस समय विपक्ष में बैठे भाजपा के अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे नेताओं के भाषण घर घर चर्चा का विषय बने। इन नेताओं के संसद में दिए भाषणों की खासियत थी कि वह तथ्य आधारित और तर्क शक्ति पर आधारित थे। वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या फर्जी कहानियों के आधार पर आरोप नहीं लगाते थे, वरन ऐसे आरोप लगाते थे जिसे बाद में न्यायालय में भी सौंपा जाता था और न्यायालय उसमें अपनी कोई ना कोई एक निर्देश या निर्णय देता था। यह स्थिति कांग्रेस की नहीं रही है। हाल विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने जिन मुद्दों को संसद में लगातार उठाया, चाहे वह 2G स्कैम का मुद्दा रहा हो या कॉमनवेल्थ घोटाला रहा हो, कोलगेट घोटाला रहा, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला रहा हो या अन्य घोटाले, उन पर सीएजी से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदाहरण के लिए अगर सिर्फ 2G घोटाले की ही बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 2012 में आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत बताते हुए 122 दूरसंचार लाइसेंस को निरस्त कर दिया था। संसद में उठाए गए इन मुद्दों को ही बाद में भाजपा ने चुनाव में भी प्रयोग किया और उन्हें जनता का पूरा साथ मिला। परिणाम स्वरूप 2014 में भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस तरह भाजपा ने 10 साल में कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन से सत्ता छीन ली। इस कार्य में विपक्ष में रहते हुए उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, संसद और सड़क पर इनके समर्थन में दिए गए भाषणों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यह स्थिति कांग्रेस की नहीं रही। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पहली बार लंबे समय के लिए विपक्ष की भूमिका में आई। 2014 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व 2024 में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी व उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस और उसका जो गठबंधन रहा है, उनका उठाया गया एक भी मुद्दा आज तक न तो अदालत में टिका है और न ही जनता ने उसे पसंद किया है। संसद के हर सत्र की शुरुआत में ही राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष कोई भी मुद्दा लेकर आता है और संसद की कार्रवाई को हफ्ते 10 दिन के लिए बाधित कर देता है। 2014 से यह सिलसिला आज तक लगातार चला आ रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 2014 में राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार का नारा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों की शुरुआत कर दी थी। यह स्थिति आज तक जारी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अभी तक भाजपा के खिलाफ ना तो कोई घोटाले की बात बाहर लेके आ पाए हैं, ना कोई बहुत बड़ी अनियमितता लेके बाहर आ पाए हैं। वो ले देकर जब भी कोई बाहर मुद्दा उठाते हो तो मैक्सिमम टाइम पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप रहते हैं। विपक्ष में रहते भाजपा ने जहां सरकार की कमियां पकड़ी हैं, भ्रष्टाचार उजागर की है, वहीं राहुल गांधी लगातार हमले ही करते रहे। अडानी अंबानी की सरकार, हम दो हमारे दो, वोट चोरी, मतदाता सूची में हेराफेरी, मध्य में ईवीएम में गड़बड़ी, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाकर
वो लगातार संसद को बाधित करने से लेके और सड़क पर हंगामा करने तक का काम करते रहे हैं। यह अलग बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा उठाया गया एक भी मुद्दा जनता को कभी अपील नहीं कर सका। पर जब जब तक संसद चलता है उसके 8-10 दिन की सुर्खियां बटोर का फोटो खिंचवा के विपक्ष और कांग्रेस लगातार मगन रही है। तथ्य विहीन विषयों को लेकर जिस तरह राहुल गांधी ने अपनी आक्रामकता को 2014 से अब तक धार दी है, उसी तेजी से अगर आप देखा जाए तो कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन के शामिल दलों का पतन भी होता रहा है। यानी जब जब राहुल लड़ता है कांग्रेस को पीछे करता है। ऐसा इसलिए भी कि राहुल गांधी की यह लड़ाइयां तथ्य आधारित और तर्क पर आधारित कम मीडिया में थोड़ी सी सुर्खियां बटोरने और रील बनाने की ज्यादा रही हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 में लोकसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस देश के 7 राज्यों में अकेले दम पर सत्ता में थी और 6 राज्यों में उसकी गठबंधन की सरकार थी। 2026 में यह संख्या आधी हो गई है। कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में अकेले दम पर सत्ता में है और 3 में ही गठबंधन में है। 3 बार से लोकसभा चुनाव कांग्रेस लगातार हार रही है। आज 5 राज्यों में कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं है। इसमें दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। 10 राज्यों में कांग्रेस के पास 10 से भी कम विधायक हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस के पास मात्र 2 विधायक हैं। इसको अगर आप देखें तो कांग्रेस की यह दुर्दशा लगातार बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जो पिछले 5 वर्षों में जितने भी मुद्दे उठाए थे उन सबको दरकिनार कर दिया और सिर्फ नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे का ही सहारा चुनाव लड़ा। उन्होंने जनता को समझाने का प्रयास किया कि अगर भाजपा को 400 पार सीटें आ गई तो भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने जनता को लुभाने के लिए हर परिवार को 1 लाख रुपए सालाना यानी 8500 रुपए 8500 रुपए प्रतिमाह देने की खटाखट स्कीम की घोषणा की। उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा था जरा सुनिए। और जादू से 8500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8500 रुपए, अगस्त में 8500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8500। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8500 रुपए, अगस्त में 8500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8500। ये जो खटाखट की गूंज थी राहुल गांधी ने मतलब ऐसा इसको चलाया कि खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जहां गरीबों की संख्या कुछ ज्यादा ही रही है वहां पर यह मुद्दा बहुत अपील कर गया और इसकी वजह से भाजपा को बहुत तगड़ा नुकसान इन राज्यों में झेलना पड़ा। ये खटाखट की स्कीम का ही प्रभाव था कि राहुल गांधी की सीटें 52 से बढ़कर 99 पहुंच गईं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का जो अभी तक का सफर रहा है उसमें यही अंतिम टाइम पे जो 2024 उन्होंने किया कि आरक्षण समाप्त कर, मतलब हकीकत में देखा जाए तो आरक्षण समाप्त करने के दावे से भी ज्यादा प्रभाव खटाखट स्कीम का रहा। और इसकी वजह से जो लोगों के ऊपर जो असर पड़ा उन्होंने लोगों को कांग्रेस को भर भर के वोट दिया और 1 जुलाई को अंत में लोग कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़े मिले कि भाई हमें 8500 दीजिए, आपने कहा था, फॉर्म भरवाया था। ऐसे फर्जीफिकेशन करके राहुल गांधी लोकसभा में एक बार तो अपनी सीटें बढ़वाने में कामयाब रहे पर हकीकत में देखा जाए तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता इसके साथ ही खो दी। इसके बाद यानी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं जनता ने इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया। 2024 और इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस राज्य दर राज्य बुरी तरह हारती रही। इन सब के बावजूद कांग्रेस और राहुल गांधी खुद को बदलने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में राहुल गांधी का सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर संसद में दिया गया भाषण कम से कम यही साबित करता है। इस भाषण में राहुल गांधी ने बिल पर बहुत शायद कोई बात ही नहीं की बिल के ऊपर। वो लगातार गृह मंत्री को घेरने में ही लगे रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी भड़ेती किंग है। अब कमजोर विपक्ष अगर सत्ता के लिए वरदान है तो जनता के लिए अभिशाप। अभी फिलहाल राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष को
जनता, हमें तो नहीं लगता कि जनता की जो अपेक्षा है उसको ही लोग पूरा कर पा रहे हैं। जनता को इस अभिशाप से कब मुक्ति मिलेगी या तो फिलहाल समय बताएगा।